हम तो सेट पे गए तो हमको पता भी नहीं था पहले दिन की जैकी श्रॉफ के साथ हम शूट कर रहे हैं। बस हम जान रहे थे कि विजय मौर्य जो डायरेक्टर है उनके साथ काम कर रहे हैं, हमको विजय मौर्य के साथ काम करना था जी। जैकी श्रॉफ मिल गए तो चेरी ऑन द केक था। और जॉब छोड़ के हम जब आ रहे थे घर तो अपने रूममेट को हम बोले थे कि जा रहे एक रील वायरल करके आए तो दादी के साथ डिप्रेशन वाला जो रील था वो 1.5-2 महीने में वायरल हो गया कि दादी आप डिप्रेशन में जा रही हो, जो बेटा बेस से रही हो और मैया छठ कर चीज़ है कि लोगों के पास थोड़े नंबर आ गए तो एक ईगो आ जाती है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप ढेले भर के हैं, आप अंतरिक्ष से देखिएगा तो कण भर के बिल्कुल कुचल के निकल जाएगा, छप जाएगा रोड में, पता नहीं चलेगा। तो आप रील बना रहे हैं तो जो क्रिएटर, तो एक तो ये बहुत पटांगी बड़े क्रिएटर कहाँ दुनिया बनाने वाला। बिहार में भोजपुरी गाना वल्गर बनने का रियल कारण ही यही है कि एजुकेशन का स्तर अच्छा है। हाँ बिल्कुल। तो आपको ढोढ़ी चोली ना भी मजा देगा, जिस दिन आप पढ़ लीजिएगा आपको अपने बच्चे के आगे वो नहीं बजा पाएगा। हम जानते थे गुड मॉर्निंग बोले थे ना, पूरा खुश हो गुड मॉर्निंग बोला था। तो मेरा जो दोस्त है तो ताबिश बोला बस गुड मॉर्निंग बोला था ना, लाल सलाम बोलेगा तो मिठाई खिलाएगा। तो बैंकों का गाड़ी लगा तो जाके बोला लाल सलाम सर, वाले को गाली दिया। तो भैया भाभी का फुल सपोर्ट है और बहुत सपोर्टिव है। पहली बार कोई हमको पूछ रहा है, शायद वो इंटरव्यू देखेंगे तो अच्छा लगे, बट उनको हम बताते हैं कि अभी हम लोग फॉली करने जा रहे हैं या एम्बियंस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, डब करने जा रहे हैं, तो वो पूछती हैं क्या होता है, कैसे कर रहे हैं, और पूरा अच्छा सपोर्ट है। कि कोशिश यही थी कि ऐसी लड़की हो लाइफ में जो सपोर्ट कर सके, समझ सके इस चीज़, उससे जो करना है कि वो हमको सपोर्ट करे अनकंडीशनल, और मेरी चीज़ों को समझे ना समझे फिर भी प्रिटेंड करे कि समझे। वो तो झारखंड के जो है मशहूर डायरेक्टर और राइटर भी आप बोल सकते हो, बिकॉज अब जो है इनका सीरीज आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रहा होगा जिनका नाम है अटकल ब्याह। कैसा मिक्सचर इसमें बादाम न है। बोले तो बकरी बोले, कुत्ता बोले भो भो भो, बकरी बोले मे। नहीं है मजा है। टाला टेला 3 फुट तक और टलवा के टलन पे दिएगा। कोई बहाना वाना मत दीजिए भाभी, मेरे को सुखलाहा लड़का से शादी नहीं करना है। अरे किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप? अरे मेड फॉर ईच अदर लड़का है अपने पास। खाने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं एकदम सीधा रास्ता है तो। गुलशन परवार मॉडल के मुस्की में एक लफड़ा रे यार हो गया, फटल ब्लेजर ले जी लेजर दिल कर पे यार हो गया। ऑलरेडी तेरे घर से एक बार मड़वा उखड़ चुका है अजय। हमको मजा तब आएगा जब उसको कंबल ओढ़ा के गज गजा के धुनेगा। अरे बेटा तू जहाँ है वही रुक, वही आके लोकेशन का भी डेट निकालेंगे, शादी का भी डेट निकालेंगे और तुम्हारा मौत का भी डेट निकालेंगे। अरे ये क्या मजाक है जी? आप लोग तो बोल रहे थे कि लड़का गाय जैसा है, इनके सब एक नंबर के बैल है, दिखता है कड्रो जैसा। अरे आपके लिए जान दे देंगे भैया। अगर ना है दादी थोड़ा सा भी अगर 19-20 देखे ना तो होते फेरे से उठा देंगे ना बाबू। सब कारण हमारा बहन बेटी के ब्याह का पंडित जी, तो हम बता रहे हैं कि आपका पूरा गांव का ब्याह अटका देंगे। गुलशन परवार। हेलो दोस्तों, मैं सानू सिन्हा आपका दोस्त और होस्ट। आज जो है मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं अपने चैनल बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड पर। और जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं, गेस्ट नहीं एक नहीं आज दो आपको पैकेज मिलने का वाला है, बिकॉज ये जो है झारखंड के जो है मशहूर डायरेक्टर और राइटर भी आप बोल सकते हो, बिकॉज अब जो है इनका सीरीज आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रहा होगा जिनका नाम है अटकल ब्याह। तो मैं जो है बहुत ज्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे अटकल ब्याह के डायरेक्टर और राइटर और साथ में साथ एक्टर मिस्टर रोहित भैया का। नमस्ते भैया। हाय भैया, सबसे पहले जो है मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि आपका जो है सीरीज जो कि झारखंड में, मेरे को भी बहुत ज्यादा मन है कि मैं जो है मार्केट में सारे लोगों के पास ये चीज प्रमोशन तक ला पाऊं। आपका जो है अभी जो सीरीज लॉन्च हुआ है अटकल ब्याह, तो इसके बारे में जो है अपने हमारे व्यूअर्स को भी आप बताने का कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा तक मैं चाहूंगा कि अटकल ब्याह के बारे में झारखंड के सारे लोग जान पाए। यार पहली बात तो कि राइटर डायरेक्टर है, मैं ये नहीं क्रेडिट लेना चाह रहा, हम तो क्रेडिट लिया, बोले एक्टर कुछ भी है। तो वहाँ क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि ज्यादा लोगों तो कैसे तो आपके माध्यम से और हम लोग अलग अलग लोगों से मिल गए। इंस्टाग्राम इसके पहले हम लोग कोशिश की कि थोड़ा ग्रो कर जाए कि जहाँ एक प्लेटफॉर्म हो। बिल्कुल। तो अभी इंस्टाग्राम पे कुछ 94,000 है फॉलोअर्स,
जी। और अगर 94,000 में से 30,000 40,000 लोग भी हम लोग से कन्विंस होकर यूट्यूब पे आते हैं, हाँ हाँ तो आई थिंक कि हम लोग वैसा कंटेंट बनाए हैं कि वो लोग कन्विंस होंगे कि 40 में अगर 30,000 20,000 भी लोग रुक जाए बिल्कुल। तो बहुत हौसला मिल जाएगा। और जैसे शानू भाई हैं, वैसे उड़ान IAS अकेडमी के अंदर अलग अलग जगह पे हम लोग जा रहे हैं जी। और वहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से कनेक्ट करें 1 to 1 और बता सके यहाँ के लोकल सिनेमा के क्रांति जो गुलाम फिल्म्स हम लोग रखे अपना चैनल का नाम, उसका पहला काम है ये एज एन राइटर डायरेक्टर। एज अ डायरेक्शन तो मेरा मतलब डायरेक्टर तो पहला काम है जी। और मतलब जो भी लोग देख रहे हैं और अभी तक अच्छा रिस्पांस रहा है लोगों का, तो इसका जिम्मेदारी का भी एहसास है। हम लोग और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। जो भी लोग देख रहे हैं शानू भाई के चैनल के माध्यम से, तो आप लोग भी देखिए अटकल बिया, और जो भी लगे कमेंट सेक्शन में बताइए अच्छा बुरा। अटकल बिहार में जो है आपका भी भाई साहब, हाँ, हाँ। आपका जो है मैंने एक रोल बहुत अच्छे तरीके से देखा पंडित जी का, है ना। तो आप जो है थोड़ा सा ये बताने का कोशिश करें कि उलगुलान फिल्म के साथ जो है, क्योंकि आपका जो है बैकग्राउंड मैं थोड़ा बहुत जो जज कर पाया हूँ कि एज अ टीचिंग बैकग्राउंड से जो है आप फिल्म्स तक आने का क्या प्रोसेस रहा है सर, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? 2018 में मेरा एडमिशन हुआ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में और जी। बचपन से मेरे को एक्टिंग का कीड़ा था। स्कूल में भी मैं पार्टिसिपेट करता था स्किट्स वगैरह में। जी। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ तो वहाँ से मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलता था। वहाँ पे भी जोनल लेवल होता था, नेशनल लेवल होता था, तो उस समय से मेरे को एक्टिंग का कीड़ा था। फिर मैं जब कॉलेज में आया तो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हुआ, फिर भैया लोगों से मैं मिला यूथ फेस्टिवल्स में ही, और एक यहाँ नाटक हुआ था झारखंड गवर्नमेंट खेलगांव में, तो उसमें हमने एक नाटक किया था रेजांगला। उसमें हम आउट ऑफ 26 पार्टिसिपेंट्स हम लोग फर्स्ट भी आए थे, 1 लाख का हमने प्राइज भी जीता था। तो शुरू से हम एक्टिंग के लिए था मेरे पास। तो फिर भैया लोगों से मिले और जब हम हमारी टीम बन गई तो उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू रहा। हाँ, टीचिंग के साथ साथ ये करता रहे। जैसे हमें तो जरूरी था ना कि कोई फाइनेंशियल हेल्प कर सके। अच्छा अच्छा। क्योंकि किसी महीने ब्रांड आया ना, ब्रांड मेरा भी अपना कुछ शर्त है, जैसे गेमिंग वगैरह कोई प्रमोट करना नहीं है, हाँ 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 तो कुछ जिसमें एथिक्स ना मारा जाए अपना वैसा प्रमोट करना है। तो किसी महीने नहीं आया अच्छा ब्रांड या 2-3 ब्रांड आया और शो बनाने में अच्छा खासा पैसा लगा है, जी। तो कुछ लोग हम चाह रहे थे, कुछ लोग तो वर्किंग रहे, तो ये स्कूल कर करके बहुत हेक्टिक शेड्यूल में काम किया कि सुबह स्कूल गया, स्कूल के बाद 2 बजे के बाद शूट कर रहा है, हजारीबाग शूट कर रहे हैं तो अप डाउन भी कर रहा है, गांव में शूट कर रहे हैं तो पूरा क्रू भी संभाल रहा है, सब कुछ जितना बैक सपोर्ट है वो ये लोग संभाला। जो सामने का है डायरेक्शन, राइटिंग और जो बाकी विजनरी चीज है, ट्रेलर कैसे होगा, सबका इनपुट रहा, बट सामने से वो ये लोग हमको लीड करने दिया। बैक से ये लोग हर चीज संभाला, चाहे एक्टर का अवेबिलिटी सेट पे लाना हो, पहुंचाना हो, कोई एक्टर कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। तो टीचिंग के साथ साथ करना थोड़ा मुश्किल था, बट बहुत अच्छे से सब लोग किया। भैया मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि आपने जो एपिसोड लॉन्च किया है अटकल बिया, तो जैसा कि आपके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा बहुत तो सब लोग को पता ही होगा, रील्स के माध्यम से बहुत ज्यादा तो आपके बारे में नहीं पता चल पाता, बिकॉज वहां पे आप एक कॉमेडी जोनर लेकर आते हैं। उसके पीछे भी मैं जहां तक पता कर पाया हूं कि आपने जो है मुंबई बॉलीवुड में भी कुछ लोगों के साथ काम किया है, जैसे कि जैकी श्रॉफ जैसे महान अभिनेता के साथ भी आपने काम किया है। और आपने जो है किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आप NSD की भी तैयारी कर रहे थे, तो आप जो है मुंबई जैसे शहर को छोड़कर झारखंड में आकर झारखंड में कैसे क्रांति के बारे में सोच रहे हैं सर आप? फिर वहाँ बॉम्बे में हम रस्क मीडिया में थे, वहाँ एज अ राइटर एक्टर थे, तो स्केच का दौर था, उसमें टीवी भी स्केच बना रहा था, ऑल राइट स्क्वाड था, तो रस्क मीडिया का चैनल था ऑल राइट और बिंज, तो द स्क्रीन पत्ती एक चैनल था TVF के, उसके कुछ लोग अपना चैनल बना रहे थे बिंज करके। तो वहाँ राइटिंग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए, 2-4 टेस्ट हुआ और फिर हम बोले कि हम एक्टर राइटर हैं, तो फिर बोला एक्टिंग दिखाओ, तो एक्टिंग ऑडिशंस भेजे। फिर हम बोले मिमिक्री भी कर सकते हैं, मिमिक्री भेजे। फिर हम बोले थोड़ा बहुत फोक गा भी सकते हैं, गा के भेजे। तो वो लोग को लगा कि अच्छा एसेट है, टीम में रख सकते हैं। फिर वो लोग मौका दिया, इंटर्नशिप था 3 महीने का रस्क मीडिया में, तो 3 महीने में 2-4 स्केच लिखा और 2-3 स्केच मिलियन चला गया, तो वो लोग को भी कॉन्फिडेंस आ गया, फिर फुल टाइम हायर कर लिया। उसी दौरान अब जियो सिनेमा, हॉटस्टार इन सब के लिए सीरीज करते रहे। सरकारी कार्यालय मेरा पहला मिनी वेब सीरीज था, यही 15-20 मिनट के एपिसोड्स थे और टोटल 5-6 एपिसोड था उसमें, जिसमें से 3 एपिसोड हम लिखे थे। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। क्षितिज और आकाश करके थे उस चैनल में, उन लोगों ने अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। उसी दौरान अलग अलग दोस्त बने, तो कास्टिंग बेकर की एजेंसी है, वहां से एक दोस्त का मैसेज आया कि विजय मौर्य जो गली बॉय के डायरेक्टर है, राइटर है, जिन्होंने गली बॉय लिखा है और ब्लैक फ्राइडे में दाऊद इब्राहिम बने, तो बचपन से हम उनके बहुत फैन थे ऐसे।
तो फोन आया कास्टिंग में से कि एक रोल है, चौकीदार का रोल है, बट करने के लिए है, सिर्फ सलाम साहब नहीं करना है, दिखेगा तेरा काम है उसमें, है मतलब स्क्रीन प्रेजेंस 4-5 मिनट दिखेगा, जैकी श्रॉफ के साथ भी सीन है। तो हम किसी और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिए थे, इसका एज 40 साल था, ठीक है। बट वो मेरे बॉडी के साथ जा नहीं रहा था। बट ऑडिशन वो लोग को अच्छा लगा, तो वो लोग कॉल किया कि दूसरा एक कैरेक्टर है, वो भी वॉचमैन का है और उससे थोड़ा कम पार्ट है, तो करेगा? हम बोले कर लेंगे। थोड़ा पैसा हम बढ़ा के मांगे, जितना वो लोग बोल रहा था, तो थोड़ा दे दिया बढ़ा के वो लोग। 8 दिन का शूट था, 8 के बजाय 9 दिन शूट हो गया। हम तो सेट पे गए तो हमको पता भी नहीं था पहले दिन की जैकी श्रॉफ के साथ हम शूट कर रहे हैं, बस हम जान रहे थे कि विजय मौर्य जो डायरेक्टर है उनके साथ काम कर रहे हैं, हमको विजय मौर्य के साथ काम करना था। जी। जैकी श्रॉफ मिल गया तो चेरी ऑन द केक था। और जो उसमें एक्टर था अभिषेक, जो पाताल लोक कह रहे, ये क्या आया था जिसमें अरशद वारसी हैं, असुर में जो एक्टर है अभिषेक, वो उसमें थे। जैकी श्रॉफ के साथ मेन यंग एज का जो जवानी का लव वाला एंगल था, वो वही लीड कर रहे थे। तो उन लोगों के साथ सेट पे मिले अच्छा कॉन्फिडेंस रहा, बट थ्रू आउट हमको वहाँ यही था कि काम सीखना है। राइटिंग में कॉन्फिडेंस आया तो थोड़ा सेट पे रह के डायरेक्शन, लाइटिंग सब थोड़ा बहुत सीखते रहे। एडिटिंग भी होता था, ऑफिस में तो बैठे रहते थे, पोस्टर बन रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, तो महीने में 2-3 वीडियो लिखना रहा, बाकी टाइम रहा खाली। तो उस दौरान लर्निंग रहती रही। और थिएटर की है इसके पहले दिल्ली में हम, महेंद्र मेवाती, स्वर्गीय महेंद्र मेवाती मेरे टीचर थे, तो उनके साथ 1.5-2 साल काम किए। बाकी अलग अलग ग्रुप के साथ कम से कम 25-30 नाटक में रहे हम, और कम से कम सबका मिला के 100 शो किए होंगे। झारखंड में कुछ थिएटर किए हैं, जैसे ये बताया हम लोग झारखंड में फर्स्ट भी आए थे, जो रंगमंच, हमारा रंगमंच का ग्रुप है। तो ये सब करते हुए बैक ऑफ द माइंड यही था, कहीं भी थिएटर करते हुए या बॉम्बे में काम करते कि वापस लौट के, और वहाँ जो झारखंड में खोटा, नागपुरी, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ कोई बहुत स्टैंडर्ड का काम नहीं हो रहा। बहुत ऐसा कि जो लोग सिंगर है वही लोग एक्टर बन जा रहे हैं, और उनमें एक्टिंग कैपेबिलिटी रहे तो कोई बात भी है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वही भोजपुरी वाला के हिसाब की गाना में हिट हो गया तो फेस वैल्यू मेरा है, इसलिए हम एक्टिंग करेंगे। बट एक्टिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट आर्ट। आपको एक्टिंग आनी चाहिए, उसका बाकायदा पढ़ाई होता है। चाहे आप हमको इतना फ्लो में बोलते हुए जो देख रहे हैं, ये भी है कि थिएटर में वो जर्नी ऐसी रही, हम लोग इतना नाटक पढ़े, इतना साहित्य पढ़े कि वो फ्लो आया। अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत प्रकांड विद्वान हो गए, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक रास्ता हम लोग को पता है, वो थिएटर से ही पता चला। और वो पता करने के बाद यही रहा कि यहाँ लौट के करेंगे, और फाइनली यहाँ लौटे हम 2023 में। रील बना ही रहे थे। बॉम्बे में एक कंपनी था, कंटेंट इंजीनियर, वहाँ हम राइटर थे। वहाँ से जॉब छोड़ के हम जब आ रहे थे घर, तो अपने रूममेट को हम बोले थे कि जा रहे एक रील वायरल करके आएंगे। आए तो दादी के साथ डिप्रेशन वाला जो रील था, वो 1.5-2 महीने में वायरल हो गया कि दादी हम डिप्रेशन में जा रही हो, जो बेटा बेस से रही हो और मैया छठ करत हो तई हो घर। बिल्कुल। तो वो हमको नहीं पता था कि डाले वाले सब रील जैसे डाल रहे थे 8-10 हजार आ जा रहा था सब में व्यू, अचानक वो फटा और चला गया 8-9 मिलियन, और बाकी लोग उठा के डाला, उन लोग का 20-25 मिलियन चला गया। तो वो लोग हमसे ज्यादा फायदा हुआ। तो ये ठेठ खोरठा में हम बना, और मेरी कोशिश यही था कि कैसे इस लैंग्वेज में बहुत हर्डल नहीं है, हो सकता आपको मलयालम, कन्नड़, उड़िया ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो, बट खोरठा जो है, मगही, ये सब बहुत देवनागरी के नजदीक है। ये ऑडियंस से जोड़ने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है भैया। बहुत हमको ऑडियंस, आपको पता है हम हजारीबाग के हैं, और सबसे ज्यादा ऑडियंस मेरा पटना, धनबाद, बोकारो, ये सब जगह से। इवन फॉरेन में आप मॉरिशस और नेपाल, यहाँ के लोग ज्यादा देखते हैं। तो जब हमको लगा ये लोग समझ सक रहे हैं, यहाँ से मेरा ऑडियंस है, तो अगर हम सीरीज बनाते हैं और अगर ये लोग वहां तक पहुंच जाए इन लोगों तक, तो बहुत ऑडियंस। अगर झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल और 2-4 बाहर लोग देख लेते, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतने तो सरकार बना देते केंद्र में। तो बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग रहे, और अटकल भी आपके सामने है। रोहित भैया, आपसे एक सवाल रहेगा कि जैसे आज के डेट पर जो है आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रीच करते हैं, तो वहां पर ना मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड और 1 मिनट का रील्स बहुत ज्यादा वायरल जाता है। इस बीच में नो डाउट, जैसे भैया ने बताया कि पीछे से फाइनेंशियल के बेसिस पर आपने इसमें काम किया है, और बहुत अच्छा आपका एक्टिंग भी लगा मेरे को। तो मैं बस ये चीज पूछना चाहूंगा कि आज के डेट पर जो सोशल मीडिया पर 30 सेकंड से 1 मिनट के रील्स को वायरल करने के पीछे इतने लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का तो 12 से 15 मिनट का और 20 मिनट का जो है अलग अलग टाइप का एपिसोड रिलीज होते जा रहा है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ये दोनों चीज कभी एक नहीं हो सकता, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसके पीछे आपका राइटिंग है, डायरेक्शन है, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी रील्स में भी है, पर आप दोनों चीज को कंपेयर नहीं कर पाइए, क्योंकि इसके पीछे हम लोग को एक छोटा चीज देखना पड़ रहा है। अगर सीन के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उन सब चीजों को भी देख के चलना पड़ रहा है। रील्स में थोड़ा मोड़ा तो मैनेजेबल हो भी जाता है। यहाँ पे एक मोमेंट, अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो उसका एक रीजन तो होना चाहिए। तो
काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक नॉलेज पता है दोनों चीजों के बारे में, तब तो आप काफी इजीली उस चीज को एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। अदरवाइज डिफरेंस तो काफी ज्यादा। जैसे कि हर चीज का स्टार्ट मिडिल तो एंड होता ही है। जैसे ये कॉन्वर्सेशन ही हम लोग शुरू किए, बिल्कुल। ये एक नॉच पे शुरू हुआ, फिर बीच में थोड़ा इसका मिडिल आएगा और धीरे धीरे खत्म हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। जिंदगी भी ऐसे ही है, मौसम भी ऐसे ही है, हाँ, हाँ, हाँ। सेम विद स्टोरी। अब सिनेमा में क्या होता है कि स्टार्ट है, मिडिल है, एंड है, पूरा एक साथ है। सीरीज में ये चैलेंज अलग हो जाता है कि हर एपिसोड का एक स्टार्ट मिडिल एंड होना चाहिए और एंड हुक पे हो, ताकि नेक्स्ट एपिसोड के लिए आदमी आए। तो एक चैलेंज तो वो है। रील में ऐसा है कि आप बहुत मेहनत करें, हो सकता है वो रील ना चले। बहुत सड़ा सा रील बना दिए, लेकिन वो कनेक्ट कर गया, रिलेट कर गया तो चल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बट इसमें ऐसा है कि इसमें कंटेंट इज द किंग। आज नहीं चलेगा, हम जानते हैं अगर हम अच्छा बनाएंगे तो स्लो बर्निंग रहेगा। अभी 80,000 व्यूज है पहले एपिसोड पे जब हम आपसे बात जी, कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बट हमको लग रहा है कि धीरे धीरे है कि कॉन्फिडेंस है, जैसे लोगों का मैसेज आ रहा है कि हम लोग 2-3 लाख व्यूज तक तो पहुंच जाएंगे। 100%। बाकी आप लोग का आशीर्वाद है अरे तो नहीं, मिलियन नहीं। चले जाएंगे हम हाँ, लोग। हाँ, लेकिन यही है कि ये इसमें ही हो सकता है कि इसमें आपको असल टैलेंट दिखेगा कि राइटिंग में कौन कौन सा कैरेक्टर, क्योंकि एक तो अपना हुआ, जी। उसके अलावा हम नॉन एक्टर्स बहुत रखे। मेरी दादी, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे नाना, मेरे गांव के लगभग 15-20 लोग तो सामने दिखेंगे, बाकी क्राउड में दिखेंगे। सबसे एक्टिंग करवाना, कैमरा कोई ना देखे, डायलॉग सही इमोशन में बोले। कई लोगों से डब करवाना पड़ा, डायलॉग सेम तरीके से जैसे अभी बोले, सेम तरीके से जैसे अभी बोले, जी। यही सेम तरीके से जैसे फिर से अभी बोले, सेम yes, यही जी। ब्रीद में उसको बोलना गांव वालों के लिए बहुत चैलेंजिंग था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे गांव का जो इंसान स्क्रीन पे दिखा है वो तो दिखा, जो नहीं दिखा वो डब किया है कई वॉइस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ ऐसा हुआ कि हमने क्लाइमैक्स सबसे पहले शूट किया था और उसके बाद हमने उसका कैरेक्टर को बिल्ड किया। अच्छा। जैसा जैसा हमें यूज लगा, जैसे मेरा ही कैरेक्टर जो था, पंडित जी का जो हाँ। कैरेक्टर है, वो सेकंड एपिसोड जो हमने रिलीज किया आज, वो 2 दिन पहले हमने उसका एक सीन शूट किया था। तो कैरेक्टर हमने धीरे धीरे बिल्ड किया है। आपको और भी 2-3 कैरेक्टर दिखेंगे उसमें। टोनी धोनी का जो कैरेक्टर है, तो इन लोगों का भी कैरेक्टर के साथ ऐसा ही था, क्योंकि उसके पीछे, स्टोरी के पीछे एक बैक स्टोरी है जो कि डेवलप करना इजी नहीं था, पर राइटर तो लाजवाब आदमी है। हम लोग जैसे कि देखते रहे थे, हम लोग तो खुद समझ में आता है कि कोई फिक्स ग्रामर तो है नहीं इसका। हाँ, हाँ, हाँ। कि आप यही बनाएंगे, कितने देर के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाना चाहिए, फिर ये आ जाना, वो चलता है। लेकिन अगर ऑडियंस उसको गेस कर लेगी तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। जैसे आप भी प्रिडिक्ट कर लेंगे कोई जोक या कोई सिनेमा, तो आपको वो मजा नहीं आएगा। एक होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या है वो मेरे लिए रहे। तो एक तो हम लोग के पास वर्ल्ड ऐसा था कि बहुत ब्यूटी वर्ल्ड है, शादी अटकने पे बहुत सीरियस वर्ल्ड तो है नहीं, लेकिन किसी के लिए हो सकता है सीरियस इशू हो। हाँ, बिल्कुल। तो उसी सीरियसनेस को हम लोग ट्रेजेडी कॉमेडी में कहना चाहे हैं। जैसे पंडित वाला ये रोल कह रहा था, नहीं था। जब एपिसोड आया दूसरा कट के पूरा, तो हम बार बार हमको देखे, हमको खटक रहा था कि नहीं, हमको मजा नहीं आ रहा है, हमको लेथार्जिक लग रहा है, हम ही नहीं देखना चाहेंगे। मेरा एडिटर था, हम उसको पूछे कि तुम तो 2-3 बार देखा, तुमको क्या लग रहा है? बोला कुछ और इसमें हो सकता है। फिर हम देखे पंडित का कैरेक्टर के पास है कुछ करने को, पहले में दिखा, दूसरे में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम फिर पोटेंशियल बनाया। ऐसा किसी के लिए नहीं हुआ कि अगर हम लिख रहे हैं या हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो अपना सीन बढ़ा लें। हम कई सीन में खुद भी रह के सामने वाले एक्टर को ज्यादा मौका दिए कि तुम्हारे पास ये सीन है, तुम इसको कैरी करो और ज्यादा बेटर तरीके से कैरी करो। जैसे एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, जैसे आप डिफरेंस पूछ रहे थे जी। अब ये बनाना टोटल हम लोग 2 घंटे का लेंस शूट किए, 20-25 मिनट मिलाइएगा तो 2 घंटे का प्रॉपर एक फिल्म हो जाता है। इसको सीरीज में बनाना और इतने लिमिट संसाधन में कि हम लोग जो साउंड का रिकॉर्डर और माइक लिए थे, शूट के पहले दिन आया, उस दिन वर्क नहीं कर रहा था। कलकत्ता से 1.5 लाख का सेटअप मंगाया और वर्क नहीं कर रहा है। ड्यूरिंग शूट हम लोग सीखे उसको कैसे यूज करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शुरू एपिसोड्स के साउंड, दूसरे एपिसोड के साउंड आपको अच्छे होते मिलेंगे, क्योंकि हम लोग सब सीखे। कुछ सीन ये डायरेक्ट किया, कुछ अभिषेक को दे दिया, हम पीछे से देख रहे हैं कि तुम डायरेक्ट करो। कि अभिषेक को सीन का बता दिए कि ब्रीफ ये सीन है, कच्चा कच्चा ये डायलॉग, इसको अच्छा से एक बार डायलॉग बनाओ। तो सबको वो मौका मिलता रहा। राकेश जो लीड कर रहा है उससे भी कुछ लिखवाएं। जो रवि अपना डीओपी है, जो एडिट किया है रवि, उसका बहुत ब्रेन रहा है कि वो देखते देखते सीन में भी कुछ इनपुट दे रहा है कि ये ऐसे लिखा, लेकिन ऐसे अगर शुरू कर सकते हैं, थोड़ा साइलेंस से शुरू करते हैं या कोई इमोशन से। तो सबका इनपुट अच्छा रहा और सब टीम में पांचों का सबसे अच्छा बात है कि पांचों क्रिएटिव है और इसमें सबका इनपुट लगेगा तो निकलेगा भी। तो बस जैसे भैया ना, आज के डेट पर आप दोनों से मैं ये चीज पूछना चाहूंगा। आज के डेट पर जैसे आपने बताया कि भोजपुरी में जो है किसी का गाना अगर हिट हो गया तो वो अपने आप को हीरो समझ लेता है और बन भी गया है ना। लेकिन झारखंड में जो है, मैं आज तक ये चीज नहीं समझ पाया हूँ कि झारखंड में एक जैसे अगर बोलोगे तो आप मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज का जो है कोई सेटअप मेरे को दिखता नहीं है वैसा। तो आप लोग जो है जैसे उलगुलान फिल्म्स को लेकर जो आप आ रहे हो कि एक क्रांति है झारखंड के सिनेमा वर्ल्ड में, तो आपके जो है मतलब जैसे ये सीरीज जो है आपका पूरा धीरे धीरे जो है पोस्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है झारखंड के कुछ
जैसे आजकल के ना क्रिएटर लोग भी अपने आप को एक्टर समझने लगे, हाँ। ये आप बोल सकते हो, है ना सर? है ना? तो लेकिन बात ऐसा है ना कि किसी भी चीज को मैं जहां तक क्योंकि देखिए मेरा फील्ड तो अलग है ना? जैसे आपने बताया कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा भी ये पॉडकास्ट तीसरा चौथा पॉडकास्ट जो धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे सब चीज इनहांस होते चला जाएगा भैया। तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि आप जो है इन फ्यूचर भी वैसा कुछ थोड़े बड़े बजट में आना चाहोगे जिसमें सारे क्रिएटर्स को या अच्छे एक्टर्स को आप ला सको झारखंड में? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ क्रिएटर से जैसे मेरी दोस्ती है, लेकिन उनको हम सामने नहीं कह सकते कि यू आर अ पैथेटिक एक्टर, बट क्योंकि यहाँ सब फॉलोअर का गेम है कि अगर आपके पास फॉलोअर ज्यादा है तो यू आर मच मोर टैलेंटेड, इसका मतलब बिल्कुल। टैलेंटेड नहीं। लेकिन बिल्कुल। मेरे आसपास ऐसे बहुत फोटोग्राफर हैं, म्यूजिक क्रिएटर हैं, डीओपी हैं, जिनके फॉलोअर बहुत ज्यादा नहीं है। अब यही लोग एक्टिंग कर रहे थे, इनके फॉलोअर बहुत नहीं थे। मेरे बहुत लोग दोस्त थे जिनके फॉलोअर ज्यादा थे, बिल्कुल। बट एक तो अवेबिलिटी और एक यहाँ एक चीज है कि लोगों के पास थोड़े नंबर आ गए तो एक ईगो आ जाती है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ढेले भर के हैं, आप अंतरिक्ष से देखिएगा तो कण भर के, एक दिन तो बिल्कुल। कुचल के निकल जाएगा, छप जाइएगा रोड में, पता नहीं चलेगा। जब तक जीवन है, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट फील्ड ऐसा है कि ना हम खाना खिला रहे हैं लोगों को, ना हम हवा पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं कि कल से शूट नहीं करेंगे तो जिंदगी नहीं चलेगा, धरती का घूर्णन रुक जाएगा, मोदी जी नहीं चला पाएंगे देश, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट एज एन आर्टिस्ट हम लोग का ड्यूटी वहां शुरू होता है जहां आदमी अवसाद में हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है, उसके लाइफ में कुछ लैग कर रहा होता है। अगर वो इस तरह का कहीं खुशी का तलाश करे या कुछ इंटरटेन होने का, तो हम लोग वहां सोसाइटी को भरपूर करना चाहते हैं, उस जगह को फील करते हैं। तो इसके बाद हम लोग चाहेंगे, जैसे हम लोग को सिनेमा बनाने का भी मन है, सिनेमा बनाए, देसी लैंग्वेज में बनाए, अच्छा मार्केटिंग करें, सिनेमा हॉल रिलीज करें, और यहाँ की जो ऑडियंस, जैसे अभी 80,000 लोग देखा, अब 80,000 लोग को अगर हम लोग एक साथ देखें तो 80,000 लोग बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, अब बिल्कुल। उतना आदमी अगर आप सिनेमा हॉल ले आए तो कोई भी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो हाँ, जाएगी। झारखंड में तो बहुत बड़ा स्किल पे हिट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विश्वास जितने में टाइम लगेगा, तो हम लोग कछुआ का रेस चलना चाहेंगे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। इसके बाद एक और सीरीज है हम लोग का पाइपलाइन में, एक अमेजन के लिए बीच में हम एक मोनो सीरीज लिख रहे थे, 2.5 मिनट का 50 एपिसोड डेवलप किए थे। वो थ्रिलर है, बाद में वो वहाँ पिक नहीं हुआ तो वो लिख के रखा हुआ। 8 एपिसोड का एक और वेब सीरीज जो प्राइम के लिए हम लोग पिच किए थे, पॉलिटिकल सटायर, बॉम्बे में रहते हुए, वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ, वो भी पाइपलाइन में है। तो ऐसा बहुत कुछ है, क्योंकि इतना टाइम हम यही दिए। राइटर का काम है कि खाली टाइम भी है तो हम लोग लिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे स्क्रीन पे, हम नहीं वो रील बना पा रहे उस दिन, तो ऐसा नहीं कि किसी दिन हम नहीं लिख रहे उस दिन हम खाना खा लेंगे। लिख तो हम हर दिन रहे हैं, चाहे वो पीस आपको आज दिखे वो कल दिखे। ये जोक, मेरा ऑब्जर्वेशन जो आज आप देख रहे हो सकता है हम 10 साल पहले कहीं सुने थे। बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन वाली बात है, या बहुत सारा ऐसा रील है, जिससे एक भाव भैंसुर वाला मेरा रील था, बहुत चला था, डालते 9 मिलियन चला गया था, कि भैंसुर खांसता है और भाव एकदम पीटी उषा जैसे दौड़ती है। बिल्कुल। तो वो ऑब्जर्वेशन मेरा 7-8 साल पुराना था, बट वो ये कि उसको आप कैसे यूज करते हैं और आपके माइंड में वो टिकता है कि नहीं बहुत दिनों तक। तो दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। और जो भी आप क्रिएटर वाली बात करें तो उस पर लौटना चाहेंगे कि पढ़ना बहुत जरूरी है, कि आप साहित्य, लिटरेचर पढ़ें, सिनेमा पढ़ें। जैसे कि हम लगान देखें, और लगान हमको बहुत अच्छी फिल्म लगी। क्यों लगी? या हम आपका रील देखे, शानू भैया का देखे पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? उसका यूएसपी क्या था? ये मेरे कंटेंट में, जैसे कि यहाँ का लोग बहुत तारीफ करता है कि हॉलीवुड में फिल्म बनता है भाई, ऐसे बनता है वैसे। हाँ, 100%। बट तारीफ करना हम लोग जानते हैं, सीखना नहीं सीखना जानते। नहीं जबकि सब कुछ सीख के ही आया। ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ये भी लैंग्वेज, ये वर्ड, ये मेरा हाथ का जो जेस्चर है, हाँ। ये हम पैदा होते नहीं लिए, ये मेरा सोशल लर्निंग से ही आया। आपके पास भी ये जो आप जिस पोस्टर में बैठे हैं, जी जी जी, ये भी कहाँ से आया वो आपको नोइंगली अनोइंगली नहीं पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट हर चीज ऐसे ही लर्निंग है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो रील का ग्राफ हो, हर चीज का एक अपना भाषा है, लैंग्वेज। आप टीचर भी हैं तो आपको भी पता होगा किस बच्चे को कैसे नर्चर करना है। तो सेम वैसे ही है, सिनेमा एक अलग बच्चा है, वेब सीरीज एक अलग बच्चा है, नाटक एक अलग बच्चा है, और सब में उतना ही मेहनत है। रील्स भी अपनी है भाई। देखिए इसमें भी हुनर है कि जो लोग लिप सिंक करते हैं वो भी बहुत टफ चीज है। लेकिन उसको एक्टिंग कहना बहुत अलग होगा, कि एक्टिंग इज कम्प्लीटली, मतलब कि अगर हम गिटार बजा ले रहे हैं इसका मतलब नहीं कि हम सिंगर भी हैं, हम गिटारिस्ट हैं सिर्फ। बिल्कुल। तो अब रील बना रहे हैं तो जो क्रिएटर, तो एक तो ये बहुत उटपटांगी बड़े क्रिएटर, कहाँ दुनिया बनाने वाला, और उसके बाद क्रिएटर कोई भी लल्लो चप्पो हो जा रहा है। तो है, बट यहाँ जो भी क्रिएटर है झारखंड में, जो भी भाई लोग हमको देख रहे हैं, हम चाहेंगे भाई कि और अच्छा झारखंड का नाम बाहर तभी बनेगा जब पढ़ लिख के एक मैच्योर कंटेंट बनाओगे, ना किसी के समुदाय, लिंग, जात, धर्म, भाषा का मजाक उड़ा के बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितना सोसाइटी को अपलिफ्ट करोगे, वो कहा जाता है ना कि जो सोसाइटी जैसा होता है वैसा आर्ट कंज्यूम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सोसाइटी में आप देखेंगे कि क्रिश्चियन सोसाइटी झारखंड में खास करके बहुत अच्छा गाना सुनता है, आर्ट बहुत अच्छा कंज्यूम करता है, बंगाली लोग,
क्योंकि वो नर्चरिंग ऐसा है। अब बिहार में भोजपुरी गाना वल्गर बनने का रियल कारण ही यही है कि एडुकेशन का स्तर अच्छा नहीं। हाँ तो बिल्कुल। आपको ढोढ़ी चोली ना भी मजा देगा, जिस दिन आप पढ़ लीजिएगा आपको अपने बच्चे के आगे वो नहीं बजा पाइएगा। बिल्कुल, आप एक बिल्कुल। सभ्य सोसाइटी में रहना चाहिए जहाँ सभ्य भाषा हो। तो बस यही बात है। और आज चीज भैया जैसे आपने बताया ना कि बिहार में जो ये ढोढ़ी और साड़ी वाला जो बात है वो भी जो है ना बिहार के एक सेक्शन में ज्यादा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। रीजन क्या है, जैसे आपने बताया कि रहन सहन, ध्यान से। बिहार का भी अलग अलग पार्ट है। हाँ, पटना और के लोग नहीं जा रहे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को देखने के लिए। झारखंड में अगर वही चीज नो डाउट हम लोग भी कभी जो है जाकर रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो नो डाउट लॉलीपॉप हम लोग को भी मजा देता है, लेकिन वहां नहीं सुनना लेकिन चाहिए। वहां नहीं सुनना चाहते हैं। अगर वही फैमिली में बच जाए हाँ। वैसा ढोढ़ी और ये साड़ी वाला मिस कॉल गाना, मारा तारू किस देबू का हो। तो हम लोग वहां से उठ के जाने का कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ से अलग हो जाए। हाँ। भैया मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने पंडित जी का रोल इसमें निभाया था, तो पंडित जी बनकर जो है आप इस सीरीज में जो है उस गांव में कितने लोगों का शादी भी करा पाए? मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि जब उस गांव में पहुंचे और पंडित जी के रोल में थे तो भैया की दादी तो उनको शुरू से लगने लगा कि हम सच में पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल। गांव की जो बाकी भी लेडीज थी भैया के घर में अक्सर लोग आते जाते रहे तो उन लोगों को शुरू से लगता था कि हम सच में पंडित जी ही हैं। तो ये चीज काफी रहा। अगर हम शूट के बाद अगर गाँव में कहीं निकले भी हैं तो 2-3 लोग उसी तरीके से जैसे पंडित जी हैं हमें उसी तरीके से मेरे को ट्रीट कर रहे थे। बाद में मेरे को बताना पड़ा कि नहीं हम पंडित जी। एक पंडित जी का रील जो है भैया आप लोगों ने देखा होगा और इसको ऑब्जर्व भी किया होगा बहुत पहले, मेरा लगभग मान से लीजिए आज 10 से 12 साल पहले एक हम लोग पंडित जी से रिलेटेड देखे थे कि पंडित जी है ना हमारे बाप मर गए लोग, ये लोग देखे थे ना जो हम बोलेंगे वो हाँ, वो मेरे स्कूल में नाटक किया था। अरे आप जजमान है कि हम जजमान है? जी, जी। वही वाला। तो वहां से तो ऐसा तो नहीं कि एक कंटेंट को उठाकर आप इनको डालना चाहेंगे। हम लोग जरूर कहीं ना कहीं से लूजली इंस्पायर्ड है। हाँ। लेकिन ये कहीं नाटक वाटक से नहीं, जैसे कि अब गैंग्स ऑफ वासेपुर से हम लोग पीयूष मिश्रा जो पीठ में चाबुक मारते इससे पहला एपिसोड का एंडिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा मोस्टली सब जगह नहीं, बहुत जगह मतलब ओरिजिनल ही क्रिएट किया अपने ऑब्जर्वेशन से। जो आप ये बोल रहे पंडित जी तो हम भूल भी गए थे, आप भी आए तो हमको याद आया। मतलब बड़ा मजेदार है भैया, मतलब वो अभी भी दोबारा लोग रिपीट करके ये बहुत देखा जाता है। जैसे ये भी है कि ये भी एक जोक का फॉर्मेट, ये कहीं भी मजा आएगा। आप दोस्त लोग में भी चिढ़ा सकते हैं कभी भी, जैसे दोस्त लोग में मस्ती करना है, जैसे दोस्त को बात बोला आप अभी भी रिपीट करके देखिए आपको उतना ही मजा आएगा। वो एक जोक का फॉर्म है कि ऐसा है कि आप रिपीट किसी का एक्शन कॉपी कर रहे, जैसे वो चल रहा है वैसे चल रहा है। बिल्कुल। तो वो अपना है, उसका आपका क्रिएटिव दिखा। जैसे आपने बताया ना कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से जो है बेल्ट मारने वाला सीन जो फर्स्ट एपिसोड का लास्ट है, उसमें क्रिएटिविटी क्या था पता है कि मुंह में वो चड्डी लेके बैठा था। बिल्कुल। तो बगल में सैंडोवंजी रखा हुआ है, ये अगर आप गौर कीजिएगा तो सैंडोवंजी भी ऑप्शन था, बट हम कैरेक्टर का साइकी दिखा रहे हैं कि वो अभी उसका दिमाग पागल हो चुका है, उसको बस ये करना है नॉर्मल तरीके से। भैया मतलब ये भी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आज के डेट पर जो है आप मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि आप जिस तरीके से बेबाक अंदाज में जो है आंसर भी दे रहे हैं, तो उसमें जो है झारखंड फिल्म इंडस्ट्री जो आने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी मेरे को वैसा दिखता नहीं है। आप लोग भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि वैसा कोई एक जगह है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बिहार का अपना एक अलग सिस्टम वो सेट करके रखा है कि भाई बिहारी जो है उधर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बनता है, तो उसमें और झारखंड में जो है दोनों में क्या अंतर आपको लगता है कि वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और यहाँ से झारखंड में भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, हाँ बिल्कुल, बट जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? जैसे यही राजेश जैस हैं, पंचायत में थे दूसरे सीजन में, यही बड़का गांव के विजय सिंह है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास आउट, भाभी जी घर पर भी मास्टर बनते हैं। बहुत सारे एक्टर हैं यहाँ के बाहर काम कर रहे हैं। हजारीबाग का एक लड़का है पृथ्वी करके, विकास, टीवी सीरियल वगैरह करता रहता है। नहीं, यहाँ से निकल के तो बॉलीवुड, बट यहाँ देखिए हम भी बहुत एक्सपर्ट नहीं है कि क्या दिक्कत, हम इसको पूरे अच्छे तरीके से बता पाए, बट वही है कि यहाँ उस तरह की ऑडियंस नहीं बन पाई है। जिस दिन ऑडियंस रहेगा, जैसे कि हमको अगर पता है कि मोबाइल बिकेगा यहाँ तो हम मोबाइल दुकान खोलेंगे यहाँ। बिल्कुल। आपको पता था कि अगर यहाँ इंस्टीट्यूट चलेगा तो इंस्टीट्यूट खोले यहाँ। बिल्कुल। आपको पता है ये पॉडकास्ट चल सकता है तो आप इसको शुरू किए। सिर्फ हम लोग भी कोशिश करें, हो सकता है यहाँ ये इंडस्ट्री पैदा कर सकें। क्योंकि इसके पहले कोई बहुत सीरियस नहीं रहा। जैसे संजय राउतरे करके रांची हजारीबाग के हैं, जो अंधाधुन आयुष्मान खुराना की फिल्म, उसका प्रोड्यूसर है। बिल्कुल। फिर जो आप घनचक्कर फिल्म है और रेड है अजय देवगन की, राजकुमार गुप्ता हजारीबाग के डायरेक्टर, मार्कम कॉलेज के ऑपोजिट में उनका घर है। अच्छा। तो यहाँ से लोग बाहर बहुत काम कर रहे हैं, बट वही है कि कोई यहाँ के लिए नहीं करना चाह रहा है। अभी झारखंड सरकार सब्सिडी देगी तो लोग लूटने जरूर आ जाएंगे, लेकिन यही है कि आप यहाँ कीजिएगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ जो आर्टिस्ट है,
जैसे मनोज वाजपेयी बीच में एक फिल्म शूट कर रहे थे जोरम, यहाँ अभी भी नेत्रहाट में शूट हो रहा था, तो यहाँ के लोगों को भी काम मिलता है। बट यहाँ सब्सिडी लेके क्या करते हैं कि जैसे आप है कि 20 एक्टर कास्ट करने आते हैं तो भर दिए भीड़ में, सब खड़ा है भीड़ में लाठी लेके। यहाँ भी ऐसा एक्टर है जो डायलॉग बोल सकता है, यही नहीं कि चौकीदार डिलीवरी बॉय का रोल करेगा, यहाँ भी एक्टर को बोलना आ रहा है, सीन समझाएंगे तो कर सकता है यहाँ लोग। बट यहाँ अभी तक राष्ट्रीय पटल पे बोलिए तो झारखंड के लोग वैसे लुकअप टू नहीं करता है। हम लोग की इमेज जो है वो धोनी टाटा इस सबसे बाहर नहीं आ पाया है, और जो भी नेता और बाकी लोग भी जो हमारे यहाँ आर्ट एंड कल्चर है वो भी किसी खास समुदाय को लेकर केंद्रित है या बस पैसा बनाने का एक जरिया रह गया है। अगर आप इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हो तो इतने साल में बहुत सारे आर्टिस्ट आए और खप गए। आज भी सतीश दास बहुत बड़े सिंगर हैं, सतीश दास के गाने आज भी है कि उनसे बड़ा कोई खोटा में सिंगर नहीं पैदा हुआ। तो वो गैप तो है कि लोग सुनना तो चाह रहे, सतीश दास के गाने आज भी चल रहे हैं, मतलब वो गैप है, कोई वो गाना नहीं बना रहा है। बिल्कुल। अब जैसे एक गाना चला है कि किस कलर की साड़ी पहने, हाँ। वो एक रील था किस कलर की चड्डी पहनी हो। अच्छा। बिल्कुल था ना कि बताओ ना, बहुत वल्गर था, वल्गर था, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और फिर यहाँ के एक सिंगर ने उस पर गाना बना दिया जो सेम भोजपुरी में होता है कि गरीब है, गरीब की बेटी है, सपोर्ट कर दिया, अगले दिन गाना बन गया। आप भोजपुरी में आज मीम वायरल होगा, कल गाना बन जाएगा। बिल्कुल। तो सेम झारखंड में भी जो लोग हैं जो कर सकते हैं वो इसी इजी पॉपुलैरिटी के पीछे है, जबकि ये स्लो टाइम टेकिंग चीज। अगर आपको जेन्युइनली यहाँ कुछ करना है तो जो हम लोग कोशिश यही नहीं कि बेस्ट कोशिश, हम लोग से अच्छा, जैसे कि एक एनपीके करके है यहाँ जो दहलीज करके फिल्म बनाए थे नागपुरी, पिछला साल सिनेमा हॉल में रिलीज मिला था, तो वो लोग भी बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा। सरकार को इसमें लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि ये फिल्म अभी जितना का पोस्टर हेमंत सोरेन लगा दिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये घर से पैसा तो नहीं आया, नहीं, बिल्कुल जनता का पैसा लगा है वहां। अगर इसी तरह का कोई काम आप देखें, आप एक डिपार्टमेंट जो एवोल्यूट करे काम को, कैसा किया नहीं किया, आप एक मानक रखे, एक स्टैंडर्ड रखे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हमको प्रमोट करेंगे, आप हमारे किसी तरह से झारखंड टूरिज्म को भी तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, शूट तो हम लोग यही कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। तो अगर आप किसी भी जरिए से हमको प्रमोट करेंगे तो राज्य का आर्ट बढ़ेगा, लोग भी यहाँ शूट करने आएंगे तो उनको लोकल एक्टर, लोकेशन सब मिलेगा। हो सकता है हम लोग लाइन प्रोड्यूसर बने कि किसी को गांव चाहिए तो हम अपना गांव दिला रहे हैं, बिल्कुल 65 साल का एक्टर चाहिए। जैसे अभी मेरी दादी टीवीएफ के शो में कास्ट हुई थी, अच्छा, तो कुछ हो गया अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मेरे फूफा जी की डेथ हो गई, तो दादी का दामाद थे अभी, तो उनका थोड़ा रहा नहीं ऐसे, तो फिर अभी पोस्टपोन्ड हो गया, आगे नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन उस समय उस टाइम फ्रेम में ऐसा था कि यहाँ काम आ रहा है। अगर सरकार सपोर्ट करेगी और हम लोगों को आगे बढ़ाएगी, जो भी हमसे बेहतर भी जो करे, जो भी कहीं के भी, चाहे हमको उनको जाने ना जाने, अगर उनको पुश करेगी तो बाकी लोग भी जान पाएंगे। एक प्लेटफॉर्म अगर मिलेगा तो हमें ज्यादा बेहतर मतलब लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। हमारे भी होर्डिंग पोस्टर लगते तो शायद ज्यादा रीच मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर आप इसी में देखिएगा अटकल ब्याह में ही हमारे जितने भी आर्टिस्ट हमने यूज किए उसमें से मोस्टली नॉन एक्टर्स हैं, सारे गांव के लोग। ये इसका खुद का पहला है ऑन कैमरा मेरा पहला है ये, तो हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बाकी लोगों के अंदर जिनके अंदर था कि हम कुछ कर सकते हैं उन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिला। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहे और अच्छे रिसोर्सेस हम लोग पास रहे तो हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग पे करके ही काम करवाए। अभी तो हम लोग लगभग लोगों से दोस्ती यारी और उसमें ही काम करवा, जो खाना सबको दिए, आने जाने का खर्च नहीं होने दी, बस यही हम लोग कर पाए, किसी के हाथ में पैसा नहीं दे पाए। और जितने भी मतलब झारखंड के, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मोस्ट पॉपुलर क्रिएटर जो है ऑटोमेटिकली आपके दोस्त हैं। हाँ, आज के डेट पर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी हैं। तो वो लोग जो है आज जो आपने सीरीज मतलब प्लेटफॉर्म पर डाला है यूट्यूब पर, तो वहां से तो 100% उनका सपोर्ट तो आ ही रहा होगा भैया। और उस सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट तो आपको आ ही रहा होगा। और दूसरा चीज क्या है कि उस सपोर्ट का, क्योंकि देखिए मैं भी जो इतना जान पा रहा हूं आपको कि अगर आप 5 अपने अच्छे दोस्तों को अगर ऐड कर लीजिएगा तो जैसा आपका नो डाउट 9 मिलियन 10 मिलियन व्यू तो जाता है। आज के डेट पर 5 ऐसे क्रिएटर भी आपके पास पड़े होंगे जिनका 10 मिलियन फॉलोअर है, बट 10 मिलियन का अगर 10% भी जो फॉलोअर है वो अगर सपोर्ट करे तो आज जो है अटकल ब्याह नो डाउट पूरा इंटरनेट पे फटेगा भैया। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये थोड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। जैसे कि है बहुत लोग जिनको हम इस काम के थ्रू ही जाने हैं, इसके पहले हम नहीं जानते थे झारखंड में इन लोगों को, वो लोग भी शायद हमको काम के थ्रू ही जानेंगे कैसे भी, पर वो बहुत म्यूचुअल वाली फ्रेंडशिप नहीं है किसी के साथ की। बहुत जो ऐसे लोग हैं जो शुरू से हमको देखे और उसमें से कोई पॉपुलर हुआ है तो बहुत इक्का दुक्का इंसान। मेरे पहचान में मोस्टली लोग जेपीएससी यूपीएससी निकाल के जॉब वॉब कर रहे हैं, हम ही इकलौता इस फील्ड में है।
तो बढ़िया ना भैया कि डीएसपी और हाँ, वो लोग तो यही बोलते हैं उन लोग से तो थोड़ा बहुत हेल्प लिया जा सकता है। आज नहीं कल जब वो लोग थोड़ा सीख जाएगा करप्शन करना तो कैसे पैसा दे सकते हैं। बाकी क्रिएटर लोग में है कि देखिए वो एक हेल्दी कंपटीशन नहीं है जहां हमको लगता है लोगों में, बिल्कुल और सबका सेट ऑफ ऑडियंस भी अलग है। और इंडिया में क्या है ना, हीरो वर्शिप बहुत चलता है बिल्कुल कि अगर आप हैं तो आप ही भगवान हैं कि, और ऐसा हम नहीं मानते कि जो पूछता फेवरेट हीरो कौन है तेरा, मेरा फेवरेट अजय देवगन भी उतना ही है, नवाज भी उतना ही है, राजपाल यादव भी हमको उतना ही पसंद है, परेश रावल भी उतना ही पसंद है, ओमपुरी भी उतना ही पसंद है, इरफान खान भी उतना ही पसंद है। फेवरेटिज्म का कुछ नहीं है, फेवरेट तो फिर हम चड्डी छाटने लगे क्या यही पहनेंगे सातों दिन, जी बिल्कुल। क्यों लिमिट करना है हमको। तो जैसे यहाँ के क्रिएटर है, एक्टर है, कोई भी चाहता है कि सिर्फ इट्स ऑल अबाउट मी, हम ही रहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे हम ही हैं, सब रोल तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम जानते हैं कि हम तो किसमें किसको बेटर कास्ट कर सकते हैं। ये भी कि कुछ लोग सिर्फ दिखना चाहते हैं, बट कुछ लोगों को आता है कि आपको दिखाना कैसे है। अगर जो लोग यहाँ क्रिएटर हैं उन लोगों का भी सपोर्ट अगर जेन्युइनली हम ही को नहीं किसी के भी अच्छे काम को मिलेगा तो ज्यादा रीच पहुंचेगा। बिल्कुल। और हम खुद चाहेंगे कि जो अच्छे क्रिएटर है, जैसे हम लोग आयुष शर्मा को उनको देख के लगता है कि हाँ उसको अगर हम लोग एक्टिंग कराएंगे तो और बहुत बेहतर कर सकता है, तो कोशिश रहेगा कि हम उसको कास्ट करें, उसको अच्छे से यूज कर पाए, उसकी ऑडियंस को। उसने शेयर भी किया पहला एपिसोड। और अभी यही क्या गुप्ता जी जो है, उनको ओरिजिनल नाम भूल गए हम, सिद्धार्थ गुप्ता। सिद्धार्थ, यस, स्टैंड अप कॉमेडियन है सिद्धार्थ गुप्ता। तो सिद्धार्थ भी शेयर किया, और भी बहुत उसका रीच नहीं है, लेकिन वही है कि आपके दिल में क्या भावना है इस चीज को लेके, आप कितना सीन बदलना चाह रहे हैं यहाँ। अगर आप मेरा नहीं बदलेंगे तो हो सकता है आपका ना बदले। बिल्कुल। क्योंकि रील बनाना अलग चीज है, शो बनाना ऐसा है कि आज यहाँ की ऑडियंस ग्रो नहीं कर रही है। ऑडियंस का ग्रोथ जिस दिन कर गई ना, जिस दिन ऑडियंस को पता चल गया कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, वो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम कंज्यूम करने लगी, वो फ्रेंड्स और साइनफील्ड देखने लगी, उस दिन उसको पता चल जाएगा कि क्या आप गलती कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना है। आप ऑडियंस छोटे, जैसे अमित भड़ाना बहुत बड़ा एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल। कि वो पहले नॉर्मल ऑडियंस के लिए बनाते तो फिर थोड़ा स्मार्ट बनाने लगे, तो ऑडियंस ही अलग हो गई कि तुम क्या दिखा रहा है, तुम तो बोला था कल दिमाग नहीं लगाना, बोलता दिमाग लगाओ। हाँ बिल्कुल। तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह की ऑडियंस है, सब ऑडियंस को ये बताना कि आपकी क्रिएटर के अलावा भी कोई है जो कर सकता है, तो वो तो वही क्रिएटर कन्विंस कर सकता है। हम बोलेंगे तो बोलेगा बहुत घमंडी है। भैया ये भी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कोटा हम लोग का एक लैंग्वेज है यहाँ झारखंड का, उसमें जैसा आप लोग यहाँ का रूरल एरियाज का लैंग्वेज जो है इस्तेमाल करके इस पूरे वेब सीरीज में जो है आप डालने का कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से डाले भी है। इसमें रिलेटेड जो है आपने बताया ना, एक डिप्रेशन से रिलेटेड जो है बहुत अच्छा वायरल आपका रील फटा था। उसमें जैसे दादी के पास आप जाते हैं और बोलते हैं कि ए दादी हम जो है ना डिप्रेशन में जाए थी, बोले जो हमरा की दिक्कत आराम से जो बस चैट में आ जाए। हाँ ऐसा कुछ था। तो इसमें जो है कुछ कुछ वर्ड है जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, और आप ही दोनों से मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि इसको जो है आप लोग यहाँ के झारखंड के प्रॉपर एक लैंग्वेज में किस तरीके से इसको डालना चाहेंगे। ठीक है। जैसे किसी भी आदमी के नाम को बिगाड़ना है तो उसको किस तरीके से बिगाड़ने का कोशिश करेंगे। कुछ नहीं, बस आपको नाम के आगे आवा लगा देना है, बाकी उसका कोई हरकत है उस पर नाम रख देना है। जैसे कि इसमें अटकलवा नाम रख दिया, अटकल पे हम नाम उसका अजय है। तो हम लोग यहाँ दोस्ती यारी में भी होता है कि यहाँ तो नाम बहुत बिगाड़ता है। जैसे आप यहाँ नाम रख दिए किसी का भी हर्ष, तो उसको लोग हर्ष बोलबे नहीं करेगा, कोई हरस बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, यहाँ नाम बिगड़ जाता है। आप रखिए कुछ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो सानू है। सानू ने तो आपको यहाँ सानू तो कोई बोलेगा नहीं, ऐसा बोलेगा सनुआ रे, तो सानू। बिल्कुल। तो ये बिगड़ जाता है यहाँ, ये इजी काम है। तो बिगाड़ा जाता है या फिर नॉर्मली ऐसे कोई जनरली है। जैसे बहुत लोग का नाम नहीं, मेरा घर साइड का नाम निक्कू है तो निकुआ बोल दिया, सनुआ बोल दिया, आपका नाम जो है उनको बोल दिया ऐसे। मेरे घर साइड एक भैया था राम, तो हम भी सोचते थे इनको रामुआ बोलता है क्या बोलता है, तो उनको सब बोलता है रमना। अच्छा। ये नहीं कि राम है छोड़ दिए, उसको भी रमना कर दिया है कि बोल के रहेंगे। अच्छा, पंडित जी को जो है, अगर आप पंडित जी अपने वेब सीरीज में आपके पंडित जी हैं, इनको अगर आप अपने लैंग्वेज में रोस्ट करना चाहें तो किस तरीके से 10 ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत अपने जाति के प्राइड पे जीते हैं, तो उनको टच कर जाएगा। नहीं, पंडित जी के बारे में नहीं बोलना, आप अपने दोस्त को, इसको रोहित भैया को, है ना, इनको अगर रोस्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे? इसको ऑफ द कैमरा करना है ना। और दूसरा चीज है भैया कि टीम टूट जाएगा मेरा। और अभी जो है झारखंड में जो है ना, ये सब डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज के लिए अच्छा खासा फंडिंग का नीड तो पड़ता है भैया, तो इसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, जैसे फंडिंग का नाम लिया, भैया का एक्सप्रेशन
भैया क्योंकि मेरा ये थोड़ा- अपना क्रेडिट कार्ड से EMI लेके रखा है ना, ये ऐसे थोड़ी बना है सीरीज। कुछ एक स्पॉन्सर आए, कुछ लोग तो ऐसा था कि जो पैसा दिए बोले कि हम लोग को लोगों को कुछ मत लगाना, तुम लोग का जुनून देख के सिर्फ पैसा दे रहे। कुछ लोग अभी भी बोल के रखे कि जब चाहिए होगा ले लेना, तो कुछ लोग से लिए नहीं है क्योंकि म्यूजिक वाले को पे करना है, साउंड वाले को पे करना है, तो हम सोचे सबसे लास्ट में इन लोगों से लेंगे। तो कुछ लोग खुद सामने आ गए, एक दानिश रजा हमारे घर के साइड, GNG फार्मा उनका है और GNG ऑटो पार्ट्स। सबसे पहले हम उन्हीं के पास गए कि लोग यहाँ हमारे यहाँ बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं और ये वो करते हैं, लेकिन मेरे जिस बिरादरी से हम हैं, जिस समुदाय से हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं किया। सबसे पहले हम दानिश भाई के पास गए, हम जानते थे यही आदमी सपोर्ट करेंगे। हम उनको जाके बोले कि ऐसे ऐसे हम बना रहे हैं, वो कुछ नहीं सोचे, पूछे कितना चाहिए। हम ज्यादा मुंह नहीं खोल पाए क्योंकि हमको भी पता है कि कोई आदमी क्यों इन्वेस्ट करेगा मेरे में, हम उनको क्या रिटर्न में दे रहे हैं। बिल्कुल। हम बोले उनको कि कुछ 10-15 दे दियो, 15 दे दिए एक बार में। आज तक नहीं पूछे कि क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। ट्रेलर देखे उनको बहुत मजा आया, फीडबैक दिए। फिर जो इसमें मेन को प्रोड्यूसर है ना, लोकेश बग्गा नाम है, घर साइड का लड़का है, वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस शुरू किया है, चेन सप्लाई का। मेरे स्कूल में जूनियर था, एक बार उसको हम लोग फंसा भी दिए, तो पुलिस वाले लोग को बोले थे जाके बोलना लाल सलाम तो चॉकलेट खिलाएगा। उसको आज भी हम लोग लाल सलाम बोलते हैं। तो गया पुलिस वाला को आगे, नहीं पहले हम लोग को बोला कि हम जानते हैं एक दिन गुड मॉर्निंग बोले थे ना, तो बड़ा खुश हो गुड मॉर्निंग बोला था। तो मेरा जो दोस्त है तो ताबिश बोला बस गुड मॉर्निंग बोला था ना, लाल सलाम बोलेगा तो मिठाई खिलाएगा। तो बैंकों का गाड़ी लगा तो जाके बोला लाल सलाम सर, पुलिस वाला पकड़, पुलिस वाले को गाली दिया, दौड़ाना शुरू किया। लोग दुकान में छुप गया, उसको धरा, चश्मा पहन लेता, चश्मा गिरा, मारा धप धप धप। उसके बाद बोला वो भैया लोग बोला है, इधर उधर छुप गया। फिर उसका घर वालों उसको बचाया। तो बचपन से उसको हम यही छेड़ते थे लाल सलाम बोल के। जूनियर था मेरा, तो घर के बगले का, तो उसको वो कोई फिल्म एक दिन आया कि भैया कोई फिल्म है, उसमें हम 2.5 लाख रुपया लगा रहे हैं। 5 मिनट का फिल्म था। बोले किसको 2.5 लाख रुपया दे रहा है 5 मिनट की फिल्म में? हम बोले इतना में 10 फिल्म बना देंगे हम, शॉर्ट फिल्म। भाई ये सब किसी को मत दो। तो रेड वुड ला के शूट कर रहा। हम बोले वो डायरेक्टर इसके पहले कुछ बनाया? बोला कुछ नहीं। बोले पहले उसको बोले मोबाइल से फिल्म बनाए, सीधा रेडे से बनाएगा। तो बचा लिए उसका 2.5 लाख। तो उसका शुक्रगुजार था। तो हम उसको एक दिन मिले, हम बोले भाई तुमको हम बचाए थे, अब तुम हमको बचाओ। हम लोग परसों से शूट कर रहे हैं और बारात का सीन है, तो थोड़ा खर्चा आएगा। वो बोला कितना चाहिए? हम बोले भाई अभी तुम जितना दे पाओ। तो हमको 20,000 दिया। बोला बाकी हम आपको 20-25 और देंगे धीरे धीरे। हम बोले चलेगा। तो पहले वो दिया और दानिश भाई दिए। तो लोकेश और दानिश भाई के पैसे से हम लोग शूट शुरू किए। फिर लोकेश 20-25 हजार और दिया। हालांकि शूट करने में 7.5-8 लाख तक मार्केटिंग करते करते सब खर्च हो गया। मेरे घर वाले लोग तो खाने का सब देख लिया, हम लोग को नहीं देना पड़ा। कुक भी लगाना चाहे, मेरी माँ बीमार पड़ गई, वो बोली कि नहीं हम कर लेंगे, तुम लाओ जिसको लाना है। तो घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा इस बीच में। और लोकेश को इसलिए हम लोग को प्रोड्यूसर भी रखे हैं कि कम एज का लड़का और वो ट्रस्ट कर रहा है और कुछ अच्छा बना। जैसे अभी वो बहुत गर्व से शेयर करता है, जिस दिन प्रीमियर था उस दिन भी वो आया था। तो उसको इस एज में जो हम लोग कॉन्फिडेंस में ले पाए और उसको जो कॉन्फिडेंस दे पाए हम लोग, फिर वो जो हम लोग को दिया, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हो सकता है। ये मतलब क्या कहते हैं, इंसान एक सामाजिक जानवर है, तो वो समाज में अपने जानवरपने को छुपा के थोड़ा इंसानियत दिखाया। तो हम लोग भी थोड़ा उसके साथ इंसानियत दिखाएं। और थैंक यू लोकेश, और बाकी लोग भी जो सुन रहे लोकेश बने किसी की जिंदगी में आप और लौ जलाएं पैसे की। बिल्कुल भैया, आपका जो है सौरभ भैया का तो शादी हो चुका है। मैं इस पर जरूर लास्ट क्वेश्चन आपने पूछना चाहूंगा कि आप जो है इनका अभी तक अटकल ब्याह है कि ब्याह हो चुका है? ये बताएगा। हाँ भैया बता दीजिएगा। अटकल है? अभी तो अटकल है। बढ़िया है। तो मतलब सीरीज जो है काम लायक है। और पंडित जी इसमें ना सिर्फ हम ही मैरिड है, पूरा टीम अटकल है। और किसी का सीरियस सिचुएशन चल रहा है, नाम नहीं लेंगे, शादी आ रहा है, गांव भाड़ दे रहा है, किसी का सिगरेट पीते हुए फोटो भेज दे रहा है, कोई किसी का कुछ भेज रहा है, ये जेन्युइनली चल रहा है टीम में। तो कई इनपुट तो हम लोग वहां से भी लिए हैं। और बाकी मेरे ये शादी तो शूट के बीच में ही हो गई थी, तो कुछ एक मेरे शादी में भी लोग शूट कर लिया, कुछ खिलाने पिलाने का सीन। हम बोले तो कैमरा ऑन रखना, इतना सेटअप दोबारा नहीं लगेगा। तो मतलब इससे शादी से पहले ही इस चीज के बारे में चर्चा हो चुकी थी? हाँ, हम लोग पहला राउंड हम लोग शूट का फेब में शुरू कर चुके थे और इनकी शादी अप्रैल में थी। तो पहला कट हमारे पास था, एक बेसिक सा कट था हमारे पास, जो कि उसके बाद हम लोग उसको दोबारा इम्प्रोवाइज किया। तो जब इनकी शादी हुई तो जो पूरा सेटअप लगा, तो जिस दिन खाना वाना चल रहा था उस दिन भी हम लोग शूट किए। 3rd एपिसोड में आपको दिखेगा 1-2 सीन। तो भैया भाभी का फुल सपोर्ट है? हाँ देखिए, आप कभी कभी तो बोलती होगी कि दिन भर इधर उधर रहते हैं। हाँ ये थोड़ा मुश्किल, जैसे कि हम लोग का जॉब कोई फौजी पुलिस का जॉब तो नहीं है कि दिन भर बाहर रहे। बिल्कुल। बट पढ़ी लिखी है मेरी वाइफ और बहुत सपोर्टिव है। पहली बार कोई हमको पूछ रहा है, शायद वो इंटरव्यू देखेंगे तो अच्छा लगे उनको। नहीं बिल्कुल नहीं, वो बहुत समझती हैं और हमसे ज्यादा समझदार है इस मामले में। इस फील्ड को उतना नहीं जानती,
बट उनको हम बताते हैं कि अभी हम लोग फॉली करने जा रहे हैं या एम्बियंस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, डब करने जा रहे हैं, तो वो पूछती हैं क्या होता है, कैसे कर रहे हैं, और पूरा अच्छा सपोर्ट है कि मतलब अरेंज मैरिज है मेरी, तो कोशिश यही थी कि ऐसी लड़की हो लाइफ में जो सपोर्ट कर सके, समझ सके इस चीज को। 100%। और बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज को समझाना, तो कोशिश हमको रिश्ते में यही है कि हमको लॉयल रहना है, हमको उससे प्यार करना, ये सब हमसे हो जा रहा है। उससे जो करना है कि वो हमको सपोर्ट करे अनकंडीशनल, और मेरी चीजों को समझे ना समझे फिर भी प्रिटेंड करे कि समझे, वो तो बहुत अच्छे से वो करती है। तो अभी तक तो बहुत अच्छा हम लोग का चल रहा है, और टचवुड बहुत अच्छा उसका सपोर्ट है। बाद बाकी तो पूरे टीम में अभी जैसे भैया ने बताया इनका शादी, बाद बाकी सबका अटकल है, सब है ना। तो इस बात से जो है मैं इस पूरे कन्वर्सेशन का एंड करना चाहूंगा। और दूसरा चीज जो है, आपके पूरे के पूरे टीम को जो है मेरी तरफ से पूरी तरीके से धन्यवाद। और अटकल ब्याह में लास्ट में राकेश भैया जो यहाँ पर लीड एक्टर का रोल कर रहे हैं, शायद उनका ब्याह हो जाए, है ना। ये देखिए हम लोग सेकंड सीजन भी बनाने का अच्छा, सोचे अच्छा, हैं। तो तब तो अटकल ही रहना चाहिए। नहीं, ये भी हम लोग नहीं बताएंगे। आप देखिए अच्छा एंडिंग है हम लोग के पास। एंडिंग आपको हम लोग कॉमेडी के साथ साथ कुछ कहना भी चाहे हैं, एंड में आपको अच्छा हम लोग फील गुड करवाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें ये मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, इतनी सारी बातचीत, अच्छे क्वेश्चंस आपने चूज किए। मोस्टली ये भी बोलना चाहिए, कई इंटरव्यूज में हम लोग गए हैं, इडिंग बिडिंग सवाल कुछ भी पूछ देते हैं। एक तो छोड़िए, हम नाम नहीं लेंगे, कुछ भी पूछ देते हैं लोग, नहीं बता सकते, नहीं फंस जाते हैं हम बोल के फ्लो में, फिर वो बुरा मान जाते हैं। बट है ऐसा, बहुत लोग हैं रिसर्च नहीं करते, और बहुत रिसर्च करने लायक हमारी जिंदगी भी नहीं है कि बहुत लंबा जिए, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस तो होना ही चाहिए। तो कई लोग माइक लेके आ जाते हैं और कुछ भी पूछते हैं, मतलब जिससे मतलब हम चाहें तो बहुत खराब रिप्लाई कर सकते हैं, कैमरे पे मेरे अंदर आता भी है, बट वही अपनी शालीनता मेंटेन करनी होती है। तो बाकी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम लोग को मौका दिए। और अटकल भी आपके दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि 2 एपिसोड आ गया है, ट्रेलर भी है, जो कैमरे के पीछे हैं दोनों भाइयों को कहना चाहेंगे आप लोग भी देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।